एट एजुकेशनल एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ जो बात करने जा रहे हैं वह है कि यदि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के माध्यम से आप चाहते हैं कि पीएचडी करने के लिए, तो उसके यहाँ पर डिटेल्स आपको दी जा रही है, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे कैसे इसकी परीक्षा होंगी, कब आवेदन होगा और क्या सब इसके डिटेल्स हैं। तो यहाँ शेड्यूल फॉर द पैट 2024 का जो पैट है अर्थात पीएचडी के लिए जो एंट्रांस होंगे उसके आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर आपको बताई जा रही है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा यह निकली हुई है। डेट ऑफ इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, अर्थात आपको जो आवेदन करना है उसके लिए आपको समय दिया जा रहा है कि 26 नवंबर 2025 से लेकर के 10 दिसंबर 2025 तक होगा। डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विथ लेट फाइन, यदि आप 10 दिसंबर 2025 तक आवेदन नहीं कर पाते हैं तो 3 दिनों का और समय आपको दिया जाएगा, 11 दिसंबर 2025 से लेकर 14 दिसंबर 2025 तक। उसके बाद है करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म, यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म में कोई त्रुटि कर चुके हैं या आपको लगता है कि आपसे कहीं गलती हो गई है और उसे सुधार करने की आवश्यकता है, तो इसके लिए आपके पास 2 दिन का और समय दिया जाएगा। 15, 16, 17 3 दिनों का समय दिया जा रहा है, जिसमें आप जो है कि इसका अपना करेक्शन कर सकें। इसलिए दिया गया है करेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 15 दिसंबर से लेकर के 17 दिसंबर 2025 तक। इशू ऑफ एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड 5 जनवरी 2026 को आपका निर्गत होगा। उसके बाद है कि प्रपोज्ड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, 5 तारीख से एडमिट कार्ड निकलेगा और शनिवार का दिन 10 जनवरी 2026 को यह प्रस्तावित परीक्षा की डेट दी गई है। उसके बाद है कि प्रपोज्ड डेट फॉर पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट जो है 24 जनवरी 2026 को आएंगे। अब बारी आती है कि ये तो आपको डेट दे दिए गए कि क्या क्या करना है, आपने देख लिया कि डेट कब से कब तक है। आवेदन करने की तिथि एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ, आवेदन करने की तिथि 26 नवंबर 2025 से लेकर के 10 दिसंबर 2025 तक है। उसके बाद लेट फाइन में यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं, यदि परीक्षा फॉर्म भरना छूट गया है तो ऐसी स्थिति में 11 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में कोई करेक्शन हो तो वैसी स्थिति में 15, 16, 17 3 दिन का समय आपको दिया गया है करेक्शन के लिए, दिसंबर में समय। डेट एडमिट कार्ड जो है कि आपके 5 जनवरी 2026 को निर्गत होने लगेंगे तथा परीक्षा की प्रस्तावित तिथि जो है कि 10 जनवरी 2026 दी गई है तथा प्रपोज्ड डेट ऑफ द पब्लिकेशन रिजल्ट आपको 24 जनवरी 2026 को पब्लिश्ड हो जाएगी। आइए अब आवेदन कैसे करेंगे इस पर हम लोग देखते हैं। कहा गया कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू विजिट द वेबसाइट www.lnmupat.in, अर्थात इस वेबसाइट पर जा कर के और द लिंक अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी आप जाएंगे तो www.lnmu.ac.in पर जा कर के आप लॉगिन करके अपना आवेदन कर सकते हैं। एंड फॉलो द PAT पैट 2024 की यह जो आई हुई है पीएचडी के लिए एंट्रांस, उसके लिए है प्रोसेस टू फिल अप द एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म। वहाँ जाकर आप फॉर्म भरेंगे। ड्यूली फिल्ड बाय एंड कंप्लीटेड फॉर्म कैन बी सबमिटेड ऑनलाइन अलॉन्ग विथ नेसेसरी सपोर्ट डॉक्यूमेंट एंड द रिक्वायर्ड टेस्ट फीस। आपको जो आवेदन करेंगे ऑनलाइन, आपको जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा, तो आप हमारे वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि इससे संबंधित जो जानकारी डिटेल्स होंगी वो आगे वाली वीडियो में दी जाएगी। अभी मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ कि आपके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि 26 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक आवेदन करने की तिथि है, उसके लिए आप माइंड मेकअप कर लें। ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो इसलिए ज़्यादा विस्तृत अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, केवल एक परिचय दिया जा रहा है। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मित्रों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप जो है कि फॉर्म को फिलअप करेंगे और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है उसको अपलोड करना है और सभी पर साइन आपकी होनी अनिवार्य है। तो इस तरीके से फीस के साथ आप आवेदन करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म्स इनकम्प्लीट विल इन एनी रिस्पेक्ट विल बी रिजेक्टेड, यदि आपकी अधूरी फार्म होगी तो वो अधूरी फार्म जो है कि आपकी रिजेक्ट हो सकती है। अब आइए फीस पर चर्चा कर लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 3000 रुपये लगेगा। SC ST BC EBC डिफरेंशियल एबल्ड यानी कि जो विकलांग बच्चे हैं महिलाओं के लिए और EWS में, इन कैटेगरी के यानी कि दूसरी कैटेगरी में जो दिया गया है SC ST BC EBC डिफरेंशियल एबल्ड वुमन और EWS के जो छात्र छात्रा होंगे उनके लिए 2000 रुपये का फीस रखा गया है। लेट फाइन का फीस जो कंडीशन है वो आपको
500 रुपया रखा गया। तो आपके पास यह समझ लीजिए कि 2 कैटेगरी की फ़ीस है। एक यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 3,000 रुपये का लगेगा, और यदि किसी भी तरीके का रिजर्वेशन अर्थात अतिरिक्त जो आपको आरक्षण का लाभ मिलता है तो उसके लिए 2,000 रुपये लगेंगे, और साथ में 500 रुपये का लेट फाइन। यदि आप 11 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच में आवेदन करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको लेट फाइन यह देना पड़ेगा। आइए, मोड ऑफ पेमेंट, फीस कैसे देना है। तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू मेक ओनली ऑनलाइन पेमेंट नॉन रिफंडेबल, आपको ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना है, फीस देना है। थ्रू द पेमेंट गेटवे डिस्प्ले ऑन द कोर्स ऑफ द फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपका फॉर्म पूरा फिलअप हो जाएगा तो लास्ट में आपको जो है कि डिस्प्ले किया जाएगा, यानी कि स्कैनर के माध्यम से या UPI के माध्यम से। इस तरीके से आपको अपना फीस भरना है। पैटर्न ऑफ द टेस्ट, द PhD एडमिशन टेस्ट पैट 2024 विल कंसिस्ट ऑफ द 2 पेपर ऑफ द 100 मार्क्स। आपकी 2 परीक्षाएं होंगी, एक सामान्य पेपर होगी जो यहाँ दिया जा रहा है पेपर 1 shall be consist of the 50 multiple choice questions on the general teachings and the रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि आपका 50 नंबर के एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन अर्थात 100 नंबर के होंगे, जो कि आपके टीचिंग और जो है रिसर्च पेपर से जुड़े हुए होंगे। और दूसरा पेपर जो होगा वो आपका अपना जो मेथड पेपर है उससे रिलेटेड होगा। सेल द कॉन्सेप्ट 9 सब्जेक्टिव टाइप ऑफ द क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको देना है, दिया जाएगा, उसका जवाब आपको देना है। सब्जेक्ट कनेक्टेड टू द बेस्ट ऑन द सिलेबस विद द पोस्ट ग्रेजुएट, आपने जो PG किया हुआ है उस पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। देख लीजिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 4 रहेंगे जो कि 5 नंबर के अर्थात 20 नंबर। इसके लिए मैक्सिमम जो है कि 50 शब्दों में उत्तर देने हैं, वेरी शॉर्ट आंसर। उसके बाद होता है शॉर्ट आंसर, 3 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के, जो 30 मार्क्स का होगा। आप 150 शब्दों में उसका जवाब देना है। तथा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है कि 2 रहेंगे 25 नंबर के अर्थात 50 मार्क्स का होगा। कुल मिलाकर के यह जो है आपके 100 नंबर की इधर हो जाते हैं फर्स्ट पेपर, और 100 नंबर के सेकेंड पेपर। तो 100 नंबर का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें आपको टीचिंग एबिलिटी एवं रिसर्च एप्टीट्यूड रहेगा, और जो 100 नंबर का पेपर होगा आपके जो PG का पेपर उस पर आधारित होगा। और इस प्रकार से आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करें, जिससे इससे रिलेटेड अन्य विस्तृत जानकारी आपको आने वाले वीडियो में मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।